हेलो एवरीवन। क्लास 10th के स्टूडेंट सभी, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट ये लेसन नंबर 3 जिसका हेडिंग है द टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर दो स्टोरी दे रखी हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके लेखक का नाम है लियाम ओ फ्लैहर्टी, और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन जिसके लेखक का नाम है फ्रेडरिक फ्लो फॉर्सिथ। हम इसके बारे में आज जानेंगे। बिफोर यू रीड, इसके अंदर बताया गया है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काइज। लंबे समय से मनुष्य जो है वह आकाश को जीतने का स्वप्न देखता रहा है। यहाँ पर दो कहानियाँ दे रखी हैं। फर्स्ट कहानी जिसमें ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा सीगल नाम का पक्षी उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर, वह अपने डर पर विजय कैसे प्राप्त करता है। सेकेंड स्टोरी, और पायलट इज ए लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो कि बादलों के तूफान में फंस जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित निकलता है। हु हेल्प्स हिम, उनकी कौन मदद करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली कहानी शुरू होती है हिज फर्स्ट फ्लाइट में। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। यंग छोटा सा सीगल नाम का पक्षी अपने जिस पहाड़ी के एक कोठरी में कगार पर एक अकेला बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे। उसके दो भाई और एक बहन पहले से ही उड़ करके एक दिन पहले ही उड़ करके चले गए थे, डे बिफोर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to when he forward to the brink of the edge, वह किसी प्रकार से उनके साथ उड़ने के लिए दौड़ता हुआ उस पहाड़ी के कगार पर किनारे पर पहुंचा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके सामने बहुत ही विशाल समुद्र जो था फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का जो रास्ता था बहुत ही लंबा था, माइल्स डाउन, मीलों दूर तक था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको शायद यह लगा कि उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे। सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, वह वापस अपना सिर नीचा करके दौड़ता हुआ अपने उस कोठरी के अंदर चला जाता है। द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस कगार पर, पहाड़ी की कगार पर जहाँ पर वह पहली रात उसने बिताई थी। Even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी बहन के जो पंख थे वह उससे काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वह दौड़ते हुए उस पहाड़ी के कगार पर पहुँचते हैं। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हैं। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम, सो ही डेस्परेट, लेकिन वह अपने पंखों के ऊपर विश्वास नहीं करता। ही फ्लैप्ड हिज मस्टर ऑफ करेज टू टेक, उसने इतना साहस नहीं जुटाया कि वह अपने पंखों को फैला सके। विच अपियर टू हिम टू डेस्परेट, जो उसके लिए निराशा लेकर के आते हैं। हीज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता उसके पास आते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसको बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ में चिल्लाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, वह उसको डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, वह उसको चेतावनी देते हैं कि अगर वह बाहर उड़ करके नहीं आया तो उसको भूखे रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपना जीवन बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. यह लगभग 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. एक दिन पहले उसने अपने माता पिता और भाई तथा बहन को
पूरे आकाश में उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वह माता पिता उन बच्चों को कैसे उड़ते हैं वह सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, किस प्रकार से वह उन लहरों को अंदर चीरते हुए उसमें से निकल सकते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से उस समुद्र के अंदर छलांग लगा करके मछली पकड़ सकते हैं, यह सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हीज ओल्डर ब्रदर कैच हीज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, यहाँ तक कि ही हैड इन फैक्ट सीन, उसने अपने भाई को देखा, हिज ओल्डर ब्रदर कैच हीज फर्स्ट हैरिंग, उसने अपनी पहली मछली, हैरिंग एक प्रकार की मछली है जो कि बहुत ही चाव के साथ खाई जाती है पक्षियों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा। एंड डेवोर इट, और इसको उसने निगल लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हीज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, वह एक चट्टान के ऊपर खड़ा था और उसके माता पिता उसके घूमते हुए उसके प्राउड को प्रशंसा कर रहे थे, उसके गर्व गर्व कर रहे थे। और कैकल, प्राउड कैकल, और उसको कुड़कुड़ करके आवाज़ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज। और एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह में उसके जो माता पिता हैं वह उसको क्या करते हैं, उसके तरफ चलते हुए आते हैं उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर उसके सामने से, और उसको टॉन्ट करते हैं, उसको ताने मारते हैं विथ हिज कवर्डाइज, उसके उस कायरता को लेकर के। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वह ऊपर चढ़ चुका था, ऊपर की तरफ आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, उसके सूर्य की जो चमक थी जिस चट्टान का मुंह दक्षिण की तरफ था उसके ऊपर गिर रही थी। ही फेल्ट द हीट, वह अब गर्मी महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट रिटर्न सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से अभी तक कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज, वह क्या करता है, कदम आगे बढ़ाता है उस कोठरी से, उस कगार से बाहर निकलने के लिए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा रहता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरा पैर उसके पंख के पीछे छुपा देता है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख बंद की। देन अदर, और फिर दूसरी आँख बंद की। और वह क्या करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और इस प्रकार से बहाना करता है जैसे वह सो गया है। स्टिल दे लुक टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके माता पिता और भाई बहन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके भाई, उसकी बहन उसके अपने सिर को अपने गर्दन में गड़ाते हुए डोजिंग कर रहे थे, ऊँघ ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता उसके सिर को, अपने चोंच को, अपने पंखों को साफ करने के लिए प्रयोग कर रहे थे, अपनी चोंच से पंखों को साफ कर रहे थे। ऑन हिज ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, मात्र उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वह कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पठार के ऊपर कुछ ऊंचाई पर वह खड़ी हुई थी। एंड हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सीने का जो भाग था वह आगे की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वह थोड़ी थोड़ी देर में उसके पैरों में जो मछली पड़ी हुई थी उसको तोड़ती है और अपने पैरों से उसको खींचती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वह अपने चोंच से उसके टुकड़े करके उसको खींचने की कोशिश करती है और तोड़ती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इस दृश्य को देख करके उस छोटे से ईगल को पागल हुआ जा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसको इस प्रकार से अपने खाने को तोड़ना या फाड़ना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हीज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वह इसको उसके बीक चोंच को वह रगड़ना और उसको तीखी करना उसको बहुत अच्छा लगता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड,
वह अपनी माँ को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है गा 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 करके, ताकि वह उसके लिए कुछ खाना लेकर के आए। कॉल कोह एल, वह वापस चिल्ला करके गो कल हल के कहती है। शी स्क्रीम्ड बैक डिरेस्टिवली, वह उसकी तरफ निराश होकर उपहास करती है उसका। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वह हल्की शिकायत के भाव से, प्लेंटिवली का अर्थ होता है शिकायत करता हुआ, चिल्लाता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद में वह और खुशी से, आनंद से उसकी तरफ चिल्लाता है। हीज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ एक छोटे सी मछली का टुकड़ा उठाती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो उसके सामने उड़ते हुए आती है। ही लिंड आउट, वह उसकी तरफ झुकता है। ईगरली, बहुत ही उत्सुक होकर के। टैपिंग द रॉक विथ हिज फिस्ट, वह अपनी उस चट्टान को अपने पैरों से थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वह उसके और पास जाने की कोशिश करता है। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वह उसके पास से गुजरती है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल सामने की ओर थी, शी हाल्टेड हर विंग्स, वह अपने पंखों को फड़फड़ाना रोक देती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख रुक जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके मुंह की चोंच के अंदर जो फिश थी वह लगभग उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वह कुछ क्षण आश्चर्य में इंतज़ार करता है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह सोचता है कि उसकी माँ उसके और अधिक पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और फिर वह भूख से और पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, वह उसकी तरफ छलांग लगाता है। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, एक बड़ी सी चीख के साथ में वह उसकी तरफ गिर जाता है। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वह नीचे फैले हुए अंतरिक्ष के अंदर वह गोता लगा देता है, गिर जाता है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक बहुत ही भयावह डर उसको घेर लेता है। हीज हार्ट सीज्ड स्टूड स्टीड, उसका जो हृदय था बिल्कुल स्थिर हो गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सब मात्र कुछ 1 मिनट के लिए लगभग चला होगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, उसने देखा या महसूस किया कि उसके पंख जो थे वह बाहर की तरफ खुल रहे थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर्स, वो जो हवा का झोंका था वह उसके छाती के पास से गुजर रहा था। द अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट के नीचे से जा रहा था। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अंदर से गुजर रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वह हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह नीचे की तरफ मुंह किए हुए नहीं बल्कि अपने आप को तैरते हुए या धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए वह ऊंचा उठ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह बिल्कुल नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बी डिजी, मात्र उसको कुछ चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और अब वह अपने पंखों को फिर फड़फड़ाता है और ऊपर की तरफ वह उड़ने लगता है। गा 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 गोल कहो अल कल आह, इस प्रकार से वह चिल्लाता है। हिज मदर स्वुप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो उसके पीछे की तरफ उड़ते हुए झपट्टे से आती है। ही हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी जो पंख हैं अब जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वह उसको और जोर से चीख करके प्रत्युत्तर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिता हैं वह भी उड़ते हुए उसकी तरफ चिल्लाते हैं। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके भाई और उसकी बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग,
वह क्या कर रहे थे? सोरिंग एंड डाइविंग, हिम करवेटिंग, वह एक प्रकार से घोड़े की छलांग की तरह छलांग लगा रहे थे। एंड बैंकिंग, और वह तिरछे उड़ रहे थे। सोरिंग, ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। एंड डाइविंग, गोता लगा रहे थे। इस प्रकार से वह उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वह ये लगभग भूल चुका था कि वह उसने उड़ना अभी सीखा नहीं था, या उस बात को भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, वह इस बात के ऊपर कमेंड कर रहा था, प्रशंसा हो रही थी उसकी कि वह अब उड़ता जा रहा था, मुड़ रहा था, चीखे मार रहा था और तिरछा उड़ रहा था। इस प्रकार से वह उड़ता जा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह लगभग इसके ऊपर था। फेसिंग स्ट्रेट आउट नेवर ओवर द ओशन, वह उसके ऊपर सीधा उड़ता हुआ जा रहा था। ही साई वास्ट ग्रीन सी बिनिथ हिम, उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत ही विशाल समुद्र हरा रंग का फैला हुआ था। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर से मात्र तीखे तिरछे जो पहाड़ी के शिखर थे। इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड कॉट अम्यूजली, वह अपनी चोंच को एक तरफ घुमाता है और बहुत ही खुशी से काँव काँव करने लगता है। ही वॉज नियर द सी, his parents and his brothers and sisters had landed on these green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन, उन्होंने उस हरे समुद्र के ऊपर अपने आप को बिठा दिया था। They were beckoning to him, वह उसको चिल्ला करके इशारा कर रहे थे। Calling shrilly, चीख करके आवाज़ लगा रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपने आप को गिरा दिया उस समुद्र के ऊपर, अपने पंख जो पैर थे उनको नीचे की तरफ समुद्र की तरफ ले गया। His legs sank into it, उसके पैर उस समुद्र के अंदर डूब गए थे। He screamed with fright, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से वापस उड़ने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वह थक चुका था। एंड वीक, कमज़ोर हो चुका था। विथ हंगर, क्योंकि उसको भूख लगी थी। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वह ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, थकान के मारे। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने एक बहुत अजीब सी व्यायाम किया था। हीज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वह उस हरे समुद्र के अंदर डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर धीरे धीरे उसका पेट जो था वह भी समुद्र को टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वह ज़्यादा डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी जो परिवार था वह भी चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वह उसके चोंच से उसको डॉग फिश खिलाने के लिए ऑफ़र कर रहे थे, उसके सामने प्रस्ताव रख रहे थे। ही मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान को पूर्ण किया था।